अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज मैं इसके अंदर फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इन्वर्टर की सेटिंग बताने लगा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना मेरे से व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि VMPP का क्या मतलब होता है, ये सेटिंग किस काम की है। तो मैं उन्हें समझाता भी हूँ क्या वो ये, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आती। फिर वो जब यहाँ से सेटिंग करते हैं लेकिन उनसे सेटिंग नहीं होती। वो वजह भी बताऊंगा कि सेटिंग इसकी तब्दील क्यों नहीं होती। ठीक है, तो आप वीडियो पूरी देखें। मेरे चैनल पर नए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैंने इसको लो वोल्टेज पे लगाया हुआ है। हालांकि मैं आपके सामने कोई भी इन्वर्टर रख के उसकी सेटिंग कर देता, लेकिन ये लो वोल्टेज पे मैंने यूँ लगाया है कि इस लो वोल्टेज की पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इसको लो वोल्टेज पे इसकी बाइसिंग कैसे चेक होती है। कुछ दोस्त फिर भी व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि लो वोल्टेज कैसे देने, ब्रिज से देने। ब्रिज से तो दोगे भाई, फिर वो क्या नाम है, हाई वोल्टेज बन जाए। तो खाली मैं उनको एक आपको बता दूं कि लो वोल्टेज को ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये सप्लाई है 14 वोल्ट, 15 वोल्ट की, 16 वोल्ट की आप लगाते हैं, ये होती है। जो इसका 7805 लगा हुआ है, ये वाला, इसका जो हम जमा नफ़ी जो हमारा 5 वोल्ट इन होता है, ठीक है ना, आउट होता है, तो हमें वहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, मैं खाली उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ, लो वोल्टेज इसको बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपसे शार्ट हुई है, गलत लग गई, अगर आप हाई वोल्टेज देते हैं तो वो चीज़ ख़राब होने का ख़तरा, IC जल सकती है, कोई भी मसला आ सकता है। इसलिए आप लो वोल्टेज पर चेक किया करें। इसकी आउटपुट 10-11 वोल्ट AC निकल आती है, तो आपकी बाइसिंग क्लियर हो जाती है। चलें ठीक है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है इस पर। अब बात जो है मैं आपको कर रहा हूँ कि VMPP देखें, मैंने इसको, अच्छा लो वोल्टेज में दूसरी बात एक और बता दूं, ये IC की पिन नंबर 28 और 2, इस पे आपने 2.2 या 2.7 के की, मैंने 2.7 के की रेजिस्टेंस लगाई है शार्ट की, क्योंकि अगर इसको शार्ट नहीं करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसको बाहर से ही लगाया हुआ है। 10 के की रेजिस्टेंस लगी होती है, देखें ये जा रही, एक ये 5 वोल्ट का जिनर और 100 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, 3 के की लगी, तीनों इकट्ठे होती है, मैंने यहीं पर रेजिस्टेंस लगाई है। ठीक है, इसकी ऊपर वीडियो डिटेल से बनी हुई है। ठीक है, तो देखें अब मैं दोस्तों, मैं इसको लगाता हूँ। इस सेटिंग का फ़ायदा बहुत है दोस्तों, मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताता हूँ, आप वीडियो पूरी देखें। इसका फ़ायदा बहुत है इस सेटिंग का, अक्सर लोग नहीं करते, या कहीं से जहाँ से बनवाते हैं सोलर इन्वर्टर वो भी नहीं करके देते, या उन्हें पता नहीं होता, कुछ पता नहीं है। ठीक है, मैंने इसको करंट सीरीज़ में लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने ये काम सीरीज़ में करना होता है। देखिए मैंने सीरीज़ में लगा लिया, हमारी LCD ऑन हो गई। देखिए क्योंकि बाइसिंग वगैरह ठीक है, मैंने क्लियर की हुई है। ये है दोस्तों VMPP, देखें इस टाइम 200 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब में ये जो जिसने सॉफ्टवेयर ये बनाया उसने ये चीज़ बहुत गलत लिखी हुई है। VMPP का कोई मतलब मेरे हिसाब में तो नहीं बनता। यहाँ होना चाहिए था सोलर के लो वोल्टेज कट ऑफ। इसका मतलब ये दोस्तों, एक मिसाल है, आपके पास 8 पैनल लगे हुए हैं 585 वाट के, जो उनके वोल्ट होते हैं 370, 60, 80 जितने भी आ रहे हैं। अगर एक मिसाल है, आप यहाँ पे सेट करते हैं 230 वोल्ट, जैसे आपके वोल्ट जैसे शाम के टाइम या जैसे कम होते जाएंगे, कोई बादल आ जाते हैं तो कम होंगे, तो ये आपका इन्वर्टर, अगर आपने इसके ऊपर, अक्सर मैंने देखे हैं 350 की सेटिंग होती है, लेकिन जो वोल्ट नीचे आएंगे तो आपका इन्वर्टर बार बार ट्रिप करता है या बंद होता रहता है। ये अक्सर लोगों का शिकायत है। ठीक है, इस सेटिंग को आप करें, आपको ये मसला नहीं होगा। ठीक है, आप इसको 230 या 40 पे करें, जैसे वोल्ट कम होते जाएंगे फिर भी आपको 230 सोलर के वोल्ट होंगे, आपको 205, 210 आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, आपका लोड छोटा मोटा चलता रहता है, बंद नहीं होगा आपका लोड बार बार। ठीक है, तो दोस्तों इसकी सेटिंग करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया।
कि इसका मतलब होना चाहिए था लो वोल्टेज सोलर का टॉप, लेकिन यहाँ VMPP लिखा हुआ है। चलें ठीक है। अच्छा, करना क्या होता है देखें, मैं लाइट आ रही है, ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस देखें, इसको दबा के रखना है, ठीक है। ये देखें, इसको दबा के रखें। पहली सेटिंग इसकी VMP की है, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ दोस्तों, देखें, मैं आपके सामने इसकी सेटिंग ख़राब कर रहा हूँ, ये समझें। मैं इसको 300 पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, आगे वाली हमारी सेटिंग ठीक है। अब देखें दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये VMPP सर्च टाइप इस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अक्सर मैंने आपको एक बात की थी कि लोग इस सेटिंग को करते हैं लेकिन उनकी सेटिंग फिर भी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखें, आपने जाना है VMPP सर्च टाइप, देखें, फिर इसको आप दबाएंगे, यहाँ लिखा है पुश बटन, यहाँ ये देखें ऑटो नॉब, ठीक है। नॉब का मतलब जो हम अंदर से इसकी वेरिएबल से करेंगे वो नॉब है। ये ऑटो है, ऑटोमेटिक। अगर आपने इसको रीस्टार्ट मार दिया ऑटो हो जाएगी। अच्छा दोस्त, ये देखें, ये पुश बटन दोस्तों, ये पुश बटन है, ठीक है। आपने इसके ऊपर ला के इसको यस कर देना। ये देखें, मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक मिसाल है, मैं इसको दोबारा छेड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा लेके जाता हूँ पीछे। ये देखें, मैं इसको दोस्तों नॉब पे कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने वेरिएबल नहीं लगाई, ठीक है। ये मैंने नॉब पे इसकी सेटिंग की है, ठीक है। मैं आपको खाली दिखा, ये मैंने सेव कर दिया। ये देखें, आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको समझ। देखें दोस्तों, सेटिंग इसकी चेंज नहीं हुई, 200 पे खड़ा है, हालांकि मैंने वोल्ट इतने किए 300। यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। ये सेटिंग नहीं आपकी चेंज होगी जब तक आप पुश बटन पे इसको नहीं रखेंगे VMPP को। देखें, अब मैं इसकी सेटिंग दोबारा तब्दील करता हूँ, ठीक है। इसको मैं आपने दबा के रखना है, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग देखा 300 की, अब मैं इसकी सेटिंग जो मैंने करनी है 230 या 40, मैं उस पर ले आता हूँ। ये देखें, ये 230 होगा, ठीक है। अब मैं इसको भी आपने ज़ीरो करना है, ठीक है। वोल्ट फ्रिक्वेंसी 0 नहीं, 4 रखना है, ठीक है। अब देखें दोस्तों, VMP सर्च टाइप आ गया, ठीक है। अब मैं दोस्तों इसको पुश बटन पे करूँगा, ठीक है। आपने पुश बटन पे लाके इसको छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। फिर आपने एक बार इसकी सेटिंग को चेंज करना है। अब देखना दोस्तों, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें, 230 सेटिंग आ गई, क्योंकि इसके अंदर 3 फंक्शन दिए हुए, एक नॉब, एक पुश बटन, एक ऑटो। अगर आप पुश बटन से करेंगे तो ये आपके बटन काम करेंगे, आपकी सेटिंग सेव होगी। यही मसला होता है दोस्तों, में से व्हाट्सएप पे पूछा जाता है कि हमने किया लेकिन हमारी सेटिंग तब्दील नहीं हुई। तो VMP सर्च टाइप में आपने जाके 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपने पुश बटन पे रखना है, फिर आप। अच्छा दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा है कि धूप भी होती है लेकिन इन्वर्टर बार बार ट्रिप कर रहा होता है। यही वजह होती है इसी सेटिंग की वजह से, क्योंकि आपके वोल्ट होते हैं 320 आपने यहाँ पे सेट किए हुए होते हैं। जैसे वोल्ट थोड़े बादल वगैरह आते हैं, ऑटोमेटिक इन्वर्टर बंद हो जाता है, क्योंकि ये सोलर लो की सेटिंग है, VMP की सेटिंग नहीं है ये, ठीक है ना। तो अगर आप ये 230 वोल्ट रखते हैं तो आपका इन्वर्टर देर तक चलेगा शाम को, ठीक है ना। आप ऐसे अपनी सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको मुकम्मल इसकी VMPP की या सोलर लो वोल्टेज की सेटिंग समझा दी, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में आप मेरे से कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके ऊपर मैंने बड़ी वीडियो बनाई है, इसके सर्किट के फॉल्ट पे, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।